अहम दोस्तों, एक जवान की अधिकारी की वजह से हुई मौत और वहां था वो सेवादार। अधिकारी पे लगे हैं आरोप और उसको कर दिया है निलंबन। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी प्रथा को लेकर शायद इस चीज को लेकर हर कोई इतना उत्साहित होता है कि अधिकारी बनने के बाद इस बात का उसे जरूर घमंड आता है कि सबसे पहले अपने अधीनस्थ जो लोग हैं उनका हम शोषण करें और उन्हें नौकर बना के अपने घर में रखें। और इसी तरीके से एक नहीं, आठ जवानों को अपने घरेलू काम में लगा के रखना और उनको हमेशा टॉर्चर करना, और जबकि उनकी ये कहीं ड्यूटी नहीं बनती है। और ऐसे अधिकारी को यानी जांच के दायरे में तो आया है लेकिन निलंबित कर दिया गया। आखिर अधिकारी कौन है? इससे पहले मैं सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो अभी फिलहाल रिटायर्ड हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कलीता साहब, उन्होंने अग्निवीरों को लेकर एक भविष्यवाणी की है कि शायद अग्निवीरों के साथ अब इस तरीके का किया जाए, यानी अग्निवीर सेना के लिए कितना योगदान दे रहे हैं, अग्निवीरों का फ्यूचर क्या होगा, यानी वो उनका रिटेंशन पॉलिसी में क्या होगा, ये भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस अधिकारी की बात करना चाहता हूं जिसका नाम है दयाल गंगवार, और ये आईपीएस अधिकारी है, उड़ीसा पुलिस कैडर का है। अब होता क्या है कि ये जीआरपी में बड़ा अधिकारी था, वहां पर एडीजीपी थे, उसके बाद जीआरपी के अंदर उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है। तो जीआरपी पुलिस के 8 जवानों को अपने घर में नौकर बना के रखा था, 8 पुलिसकर्मियों को। जांच के दौरान गृह विभाग की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक दयाल गंगवार ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना 8 जीआरपी पुलिसकर्मियों को अपने सरकारी आवास में घरेलू काम के लिए तैनात कर रखा था। बताया गया कि ये पुलिसकर्मी सरकारी ड्यूटी करने की बजाय अधिकारी के बंगले पर निजी काम करते हैं। यह भी आरोप लगाया है कि उनका रेलवे तटीय सुरक्षा विभाग से तबादला होने के बाद भी इन पुलिसकर्मियों की तैनाती रही है। यानी ये आईपीएस अधिकारी है, उड़ीसा कैडर का है, जीआरपी में है, कहीं इनको अलग अलग विभागों में जाता है, लेकिन हर विभाग से ये नौकरी करते हैं, क्या कमाते हैं, लेकिन उनका जो स्टाफ है उसको अपने घर में इकट्ठा करते जाते हैं ताकि उनके बच्चों की सेवा हो, उनके कुत्तों की सेवा हो, उनके गार्डन की सेवा हो, यानी पूरे खानदान की और उनके सारी जितनी भौतिक सुख सुविधाएं उनकी जिम्मेदारी पुलिस वालों को दे दी है। यानी जो कांस्टेबल हैं, क्योंकि वो मुंह नहीं खोलेंगे और इस जिम्मेदारी का सीधा सीधा है, भले वो इतना पैसा है लूट खसोट करके रखा होगा कि किसी को 4 घंटे 6 घंटे की नौकरी पर रख सकते हैं, लेकिन नहीं, ये डरेगा और ये सलूट भी मारेगा और ये सावधान खड़ा रहेगा और ये जी हजूरी करेगा, हमसे भी डरेगा, मैडम से भी डरेगा, बच्चों से भी डरेगा। और ये है मानसिकता हमारे देश में बनने वाले अधिकारी। यानी अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई, ये शोषण का विकार है, ये इनके अंदर कीड़ा बन के घुसा हुआ, और यही पैरामिलिट्री फोर्सेस में और यही आपको डिफेंस फोर्सेस में, स्पेशली आर्मी में देखने को मिलता है। इसके ऊपर कई प्रकार के नियम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन इन लोगों को, इन बेशर्म लोगों को देश की परवाह नहीं, इनको अपने स्टेटस और अपनी चीजें। ये कितने ईमानदार हो सकते हैं सिस्टम के ऊपर, जरा बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं, भले अब इसके ऊपर इसकी कहानी पढ़ने से नहीं है, यानी आपको पता है कि एक रेजिमेंट में मैन पावर की कमी है, वहां पर आप 10 अधिकारी हैं, मान लो वो 4-4 6-6 बंदे, 10-20 बंदे अपने घरों में रखते हैं, डेली एक जवान की ड्यूटी लगती है, वो परेशान हो रहा है, छुट्टी में प्रॉब्लम आ रही है, ऑपरेशन के काम में आ रही है, एडमिशन से काम में आ रही है, नीचे वालों को देखो तो मैन पावर को कैसे एडजस्ट करता है, लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं। आप बोल दोगे वो आप जानो, आपका काम है, छुट्टी बंद करो, ये बंद करो, हमें हमारा वेलफेयर, हमारी गाड़ी, हमारा ड्राइवर, हमारे घर के बंदे ये होने चाहिए, और ये बेल्ट फोर्सेस में हिंदुस्तान में, और इसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं इन मुख्यमंत्री को सैल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने जैसे ही, यानी जांच के दौरान कई खुलासे हुए, इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दयाल गंगवार को निलंबित करने का आदेश दे दिया। कभी राज्य के सबसे प्रभावशाली पुलिस अधिकारियों में गिने जाने वाले गंगवार आज खुद की जांच के दायरे में हैं। दयाल गंगवार 1998 बैच के आईपीएस हैं, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उड़ीसा कैडर मिला था। 98 में आईपीएस बनने के बाद 3 दशक तक पुलिस विभाग में अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। अब अहम सीआईएसएफ में भी रहे, आईजी रहे हैं, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में गए हैं, रेलवे में भी गए हैं, और जहां गए हैं
अब इन्होंने जो देश की सेवा की हो वो तो भगवान जानता होगा, लेकिन सीएम ने सस्पेंड करके ये शायद अच्छा काम किया। आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया? अब मैं बात करूंगा हमारे राणा प्रताप कलिता लेफ्टिनेंट जनरल साहब है, आपने देखा होगा इनका मूंछ और कद काठी। उनसे कई सवाल पूछे गए कि सेना सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। उन्होंने कहा मैं खुद भी प्रेरणा लेकर के सेना में गया, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो हमारे आसपास सेना के कैंप लगते थे। उनका तरीका और उनकी बहादुरी, उनकी स्मार्टनेस देख के हम प्रभावित हुए और हमने सेना ज्वाइन की और लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर्ड हुए। अच्छी बात है। अब उन्होंने सेना को भविष्य को लेकर उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को नए तरीके से अपनी तैयारी करनी है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है सेना के अंदर वो तैयारी पूरी तरीके से हो रही है, फोकस है। अग्निवीर का सवाल पूछा, उन्होंने कहा यह सवाल के जवाब में उन्होंने कहा अभी 4 साल हो चुके, पहला बैच अभी जाने वाला, लेकिन कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए समय चाहिए, थोड़ा और समय चाहिए। यानी उन्होंने कहा है कि 4 साल नहीं, इनको और समय देना चाहिए ताकि ये परिपक्व बने। और ज्यादा रिटेंशन की उन्होंने गुंजाइश या लगभग रिकमेंडेशन की कि ज्यादा सोल्जर आपको रखने चाहिए, क्योंकि 4 साल में आपका छुट्टी भी है, ट्रेनिंग पीरियड भी है और आपका सॉफ्ट पीरियड भी होता है। साथ ही उस व्यक्ति यानी उस अग्निवीर की भी चिंता की कि वो जाने के बाद उसका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। यानी उन्होंने कहा है कि ये इंडिविजुअल हो या आपका सिस्टम हो या देश हो, सरकार हो, सबको फायदा होना चाहिए। सिर्फ एक के फायदे के लिए एक के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। धीरे से इशारा किया है कि शायद इनके रिटेंशन में बढ़ोतरी हो। यानी अब ये स्थायी 25% होंगे या 70% होंगे, ये कहीं ना कहीं धमाका होगा। ये बड़ा सस्पेंस है। तो आपकी क्या राय इसके ऊपर? धन्यवाद।